नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी ने लोक भवन में प्रदेश के 10 लाख से अधिक छात्रों को वितरित की स्कॉलरशिप, बच्चों के खिले चेहरे। फतेहपुर पहुंचे राहुल गांधी ने मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से की मुलाकात, परिजन हुए भावुक। फर्रुखाबाद में बाइक पर पटाखों के विस्फोट से 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस टीम कर रही ब्लास्ट के कारणों की जांच। बहुजन समाज पार्टी ने बिहार की तीसरी सूची की जारी, बसपा ने बिहार के 40 और प्रत्याशी के घोषित। सपा ने एमएलसी का एक और प्रत्याशी किया घोषित, लखनऊ शिक्षक खंड एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित। राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन का कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन, खाद, बिजली, पानी, आवारा पशुओं को लेकर प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत लखनऊ से कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए, ये फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम मात्र है। संबंधित मामले में कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है। पीड़ित परिवार की पीड़ा से राहुल जी को कोई लेना देना नहीं है, ये नौटंकी है, घड़ियाली आंसू हैं, जाति भावनाएं उभारने का प्रयास। परिवार प्रदेश सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है, ये बात कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये नौटंकी है, घड़ियाली आंसू है, जातीय भावनाएं उभारने का प्रयास है। परिवार प्रदेश सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया। रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 15 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं मुलाकात की और उनके जख्मों पर मरहम लगाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन राहुल गांधी जानबूझ करके उन जख्मों को हरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, उससे सुर्खियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जख्मों पर नमक मत रगड़िए, अगर आप मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम उनके जख्मों को उभारिए मत, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीतापुर से खबर है, नगर पालिका का पटरी दुकानदारों पर कहर, सड़क किनारे नाले पर स्थापित दुकानदारों को ढाया नोटिस के बाद नगर पालिका ने की कार्रवाई। दिवाली से पहले पटरी दुकानदार हुए मायूस, नगर पालिका की कार्रवाई से आहत दिखे दुकानदार। शहर कोतवाली के मोहल्ला आर नगर में चला बुलडोजर। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नोटिस के बाद नगर पालिका ने की कार्रवाई। दिवाली से पहले पटरी दुकानदार हुए मायूस, नगर पालिका की कार्रवाई से आहत दिखे दुकानदार, आहत दिखे दुकानदार। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद से खबर है, जिले में कायमगंज कस्बे के सीपी तिराहे के पास शुक्रवार को पटाखा चलाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 3 छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर सड़क पर पटाखे चला रहे थे, तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तीनों को गंभीर हालत में सीएचसी कायमगंज पहुंचाया, जहां मेरापुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर परौली निवासी ध्रुव तिवारी और प्रयाग तिवारी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दीपांशु यादव निवासी दलेलगंज थाना शमशाबाद घायल हैं और हादसे की सूचना एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे हैं। मृतकों की पहचान होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से। सीपी तिराहे के पास ये हादसा होता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 छात्रों की कायमगंज में
गिरते ही जोरदार धमाका होता है और उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं जब दोनों ही छात्र सड़क पर देखिए पड़े हुए हैं और दुखद यह है कि दोनों ही छात्रों की मौत हो गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वल्लभ भाई की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यशाला में सम्मिलित हुए। सरदार पटेल की कार्यशाला में आए हुए संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच को बताया जाएगा। के न्यूज संवाददाता ने बात की राजा मनकेश्वर सिंह, राज्य स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से। क्या कुछ का हम आपको दिखाते हैं। पटेल की जयंती को भव्य रूप में आज मनाया जा रहा है। आज 150वीं जयंती है और इस समारोह का भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ संगठन के द्वारा पूरी तरीके से आयोजित किया गया है। आइए हम स्वास्थ्य मंत्री जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं आज का प्रोग्राम। निश्चित तौर पर आप देखें जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भूमिका रही, भारत जिस समय में वास्तविक स्थिति में है, आज़ादी के समय जिस तरीके से रजवाड़ों से बात करके और उनका सबका विलय करके एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी थी और जिसको कांग्रेस ने भुला दिया। आज हम सब लोग उनकी 150वीं जयंती पे उनके उस कोशिश को हम लोग पूरे जन जन तक पहुंचाएंगे और बहुत ही सौहार्द के साथ, बहुत ही उसके साथ हम लोग उनकी जयंती को मनाएंगे। हमेशा सरदार वल्लभ पटेल जी आत्मनिर्भरता की बात करते थे, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी चीज़ है और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस पिछले 11 वर्षों में भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है हर क्षेत्र में, और किसी भी राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है और हम सबको पूरा विश्वास है कि 2047 तक भारत पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र व आत्मनिर्भर राष्ट्र बन के उभरेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सोच थी उस सोच के अनुसार ये आज कार्यशाला रखी गई है और जहां पर संगठन से लेकर के बीजेपी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं सब लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस संदेश के माध्यम से ये कार्यशाला आज चलेगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर सरकार के द्वारा प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को भव्य रूप से मनाया जाएगा। आपको बता दें लखनऊ में हुए कार्यक्रम में मंत्री बेबी रानी भी शामिल हुई। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। पटेल की जयंती को जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे पर्व के रूप में मना रही है। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह का अभियान है। यहाँ कार्यशाला के तौर पर देखा जा सकता है कि सभी मेंबर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे मंत्रीगण भी पहुंचे हुए हैं। आइए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इस कार्यशाला में आए हुए हैं। कार्यक्रम में मंत्री बेबी रानी जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका आज़ादी में भी योगदान था, उनकी 150वीं कार्यशाला आज उत्तर प्रदेश में हो रही है। एक भारत, आत्मनिर्भर भारत को लेके इस कार्यशाला को करेंगे और उनके जो आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं, उनको कैसे नीचे तक पहुंचाएं जिससे भारत एक रहे, आत्मनिर्भर बने। इसी के लिए इस कार्यशाला को आज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मंत्री बेबी रानी जी का साफ तौर से ये कहना है कि इस कार्यशाला के माध्यम से और के माध्यम से एकता और निर्भरता की बात उनके द्वारा की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, 150वीं जयंती है, जिसको लेके ये कार्यक्रम है। हर एक संदेश यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता के लिए यहाँ से दिया जाएगा। अब ये देखना है कि किस प्रकार से उन मैसेज को जो है जनता जो है स्वीकार करती है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौड़ ने बिहार की राजनीति पर विपक्षी दलों पर तीखे हमले किए। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। राठौड़ ने राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता सब जानती है। के न्यूज़ से बातचीत के दौरान क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपी, आइए हम सबसे पहले आपसे ये जानते हैं, बिहार का चुनाव है जो इस समय सबसे देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जंगल राज की बात हो रही है, क्या कहना है इस पूरे मामले को? देखिए, बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल का सरकार जब रही है तो उससे बड़ा नमूना जंगल राज का पूरे देश में किसी ने नहीं देखा होगा। किस तरीके से वहाँ पर अपहरण, हत्या, बलात्कार, तमाम ऐसी घटनाएं हुआ करती थी और किस तरीके से शोरूम से गाड़ियां उठा लिया जा करती थी, किस तरीके से किसी को अपहरण करके और फिरौती मांगने का काम हुआ करता था और मुख्यमंत्री जी के आवास पर उसकी फिरौती की रकम पहुंचाने का काम होता था और वहां पर पंचायत होती थी। किसलय की घटना याद है सबको कि ये बच्चे का किस तरीके से अपहरण करके उसकी मौत के घाट उतारने का काम किया। पूरे बिहार ने उसको लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके बाद उसके कारण उनकी सरकार चली गई। अभी जो बात करते हैं कि सरकारी नौकरी देने की, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी तेजस्वी यादव जी, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी देकर क्या अपनी अगली पुश्तों की व्यवस्था करना चाहते? सरकारी नौकरी देंगे और उनके बाद ज़मीनें उनकी अपने पुश्तों के नाम, अपने बेटों के नाम, अपने परिवारजनों के नाम लिखाकर क्या 7 और 10 पीढ़ी, 14 पीढ़ी की व्यवस्था करना चाहते हैं? बिल्कुल इनकी मंशा यही है कि अब सरकार में आए और लूटराज शुरू कर दें। एक क्वेश्चन और, जिस प्रकार से आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, वहीं पर अखिलेश भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है। राहुल कह रहे हैं पूरे देश में उत्पीड़न हो रहा है, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि दलितों की सबसे बड़ी मसीहा माननीय बहन जी हैं। अगर बहन जी कोई बात कहती हैं तो समझ में आता है कि दलितों की बात है। ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। जिसको न्याय मिलना चाहिए था उसको न्याय में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। ये लोग जो मृत हो चुके हैं उनके लाशों पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर न्याय प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसको लेकर कांग्रेस को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से, पारदर्शी तरीके से हर किसी को न्याय देने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। देश में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम सबसे बड़े हितैषी अगर दलितों के हैं, ओबीसीज के हैं और सर्व समाज के हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने वाला है। और ये अपनी फितरत जानते हैं, जैसे ये सरकार में रहे तो जो करते रहे उनको लगता भाजपा वैसे ही करेगी। भाजपा वैसा बिल्कुल नहीं करेगी, सबको न्याय देने का काम करेगी। धन्यवाद। जिस प्रकार से देखा जाए कि बिहार चुनाव को लेकर के कहा गया कि जिस प्रकार महागठबंधन जो कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी, पहले की लूट फिर एक बार देखने को मिलेगी, इसी बिंदु को उनके द्वारा कहा गया। जिस प्रकार से आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा है कि हर घर नौकरी, तो इसका मतलब क्या सारे प्लाट और ज़मीन अपने नाम पे करा लेंगे। वहीं पर दलितों के साथ उत्पीड़न को लेकर के साफ तौर से कहना है मंत्री जी का कि दलित हमारे साथ है और दलितों के साथ किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। और अगर उत्पीड़न की आवाज़, अगर दलितों की आवाज़ मायावती है, अगर उत्पीड़न हो रहा होता तो मायावती आवाज़ जरूर उठाती। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और जनपद रामपुर में सर्विलांस सेल की टीम ने आमजन लोगों के गुम हुए 50 मोबाइल फोनों को बरामद किया। आपको बता दें कि जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए थे या फिर गुम हो गए थे, उनके मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर लगाकर बरामद किए गए हैं और लोगों को रामपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाकर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र द्वारा फ़ोन दिए गए और रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्र के कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई, जहां सर्विलांस सेल टीम ने गुम हुए 50 फ़ोनों को बरामद किया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनको बुलाया और लोगों को फ़ोन दिए गए। सर, किस तरीके 2 घटनाएं जो कारित की गई हैं उसमें महिलाओं को एक तरह से देखिए, जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि कुछ लोगों के मोबाइल खो गए थे, जिसके लिए हमारे सर्विलांस टीम निरंतर प्रयास कर रही थी। तो सर्विलांस टीम के प्रभारी उप निरीक्षक टीकाराम चौहान, उनके सहयोगी जितेंद्र और मयंक गोयल और पूरी टीम का निरंतर प्रयास करके इन मोबाइल्स की बरामदगी की है और करीब आज 50 मोबाइल बरामद हुए हैं। इनका अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए के है और ये मोबाइल काफ़ी समय से खोए हुए थे।
और खबर कानपुर से। दिल्ली से कानपुर आ रही आम्रपाली एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली। ट्रेन को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रोका गया और पुलिस कमिश्नरेट जीआरपी, बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 40 मिनट तक पूरी ट्रेन की चेकिंग की गई। जांच में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को कंट्रोल रूम को सूचना देने वालों को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि ट्रेन फुल थी और जनरल बोगी में उन्हें सीट नहीं मिल रही थी, इसलिए ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना थी। अब एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 16/10/2025 को करीब रात्रि 12 बजे दीपक चौहान, अंकित चौहान घाटमपुर द्वारा टेलीफोन पर सूचना दी गई कि गाड़ी नंबर 15708 आम्रपाली ट्रेन में बम रखने की सूचना है। कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन पहुंचने पर बीडीएस टीम के साथ जीआरपी, आरपीएफ, एसीपी, एलआईयू एवं मेरे द्वारा चेक किया गया। चेकिंग के दौरान हमें वहां पे कोई बम नहीं प्राप्त हुआ और दोनों लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एफआईआर लॉन्च करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और लखनऊ से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर हमें लखनऊ से मिल रही है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन का सख्त आदेश। बोर्ड में पंजीकृत अवकाफ पंजीकृत इमाम बाड़े में दफन के लिए नहीं ले सकेंगे अवैध रकम। पंजीकृत अवकाफ करबला कब्रिस्तान में अवैध कर्म पर पाबंदी। मुर्दे दफन के लिए भारी भरकम रकम वसूली की शिकायतें मिल रही थी और उन शिकायतों के मद्देनजर अब एक फैसला ये ले लिया गया है कि अब वसूली होगी नहीं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वसूली जाने वाली धनराशि की भी देनी होगी रसीद। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुर्दे दफन के लिए भारी भरकम रकम वसूली की शिकायतें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर पालिका उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर शानदार जीत हासिल करते हुए कमल खिला दिया है। बीजेपी प्रत्याशी सोनाली जैन अभिलाषा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे को 5,556 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। चुनाव परिणामों के अनुसार भाजपा प्रत्याशी सोनाली जैन को 26,080 मत प्राप्त हुए, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी सपा गठबंधन की प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे को 20,524 मतों से ही संतोष करना पड़ा। ये जीत बीजेपी के लिए नगर पालिका में उसके जनाधार को मजबूती दर्शाती है। सोनाली जैन ने शानदार जीत दर्ज की। मैं सबसे पहले नगर पालिका की जनता, सम्मानित मतदाताओं, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं, मीडिया बंधु सभी का हाथ जोड़कर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और सोनाली जैन को प्रचंड बहुमत से कमल के फूल पर मोहर लगाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल को लेकर के कोई भी चुनाव हो, ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक, नगर पंचायत से लेकर के नगर पालिका तक, हम विकास के एजेंडे को लेकर के चुनाव लड़ते हैं। सैलन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो अपने नगरवासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने जो आस्था पार्टी के प्रति जताई है, पार्टी उनके प्रति कृतज्ञ है और उनकी अपेक्षा के अनुरूप हम लोग खरा उतरे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। नगर पालिका उपचुनाव में मैं जीत को लेकर सबसे पहले अपनी देवतुल्य नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने अपना एक एक बहुमूल्य मत मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। खबर बांदा से। दिवाली त्योहार के चलते बांदा में बाजार में रौनक दिखाई दी। लोगों ने अभी से ही त्योहारों की खरीदारी चालू कर दी है।
वहीं दिवाली पर्व पर हमेशा गुलजार रहने वाला सर्राफा बाजार सोने चांदी के बढ़ते दामों के कारण से रौनक नहीं दिखाई दी। आपको बता दें कि व्यापारी दीपावली पर अच्छे व्यापार का इंतजार करता और इस वर्ष भी सरकार ने जीएसटी में की गई कमी से एक और जहां अन्य व्यवसाय ठीक नजर आ रहे हैं, ये बात कही। हम खड़े हैं इस समय बांदा के चौक बाजार में। मैं आपको बता दूं कि दीपावली का ये त्यौहार आज यहाँ बाजार में रौनक के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन महंगाई का जो आलम है वो अपने आप में एक अलग दिखाई देता है। हालांकि सरकार ने जीएसटी कम करके इस पर काफ़ी कुछ हद तक लोगों को एक तोहफा दिया है। लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन सोने चांदी की अगर बात करें तो जिस तरीके से सोने चांदी की दुकानों में इस समय रौनक गायब है, रेट बढ़े हुए हैं, जिससे जो खरीदार है वो सोने चांदी की दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर बात करें आज के चांदी के भाव की तो 1,80,000 रुपये पर किलो के हिसाब से चांदी का रेट है और लगभग 1,43,000 रुपये पर 10 ग्राम सोने का रेट बताया जा रहा है। ऐसे में जो मध्यम वर्ग का जो लोग हैं वो अपने त्यौहार की खरीदारी में काफ़ी कुछ सोने चांदी से परहेज करके नजर आ रहे हैं। हालांकि दीपावली में लोग सोना चांदी खरीदते थे, जो बड़े लोग थे वो डायमंड की खरीदारी करते थे, सोने चांदी खरीदारी करते थे, और जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो भी अपना किसी तरीके से बजट बना करके सोने चांदी की खरीदारी कर लेते थे। लेकिन इस बार जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदियों के दाम बढ़े हैं उसे देखते हुए लगता है कि इस बार बाजार फीका रहने वाला है। हालांकि जीएसटी के बाद कम करने के बाद यहाँ तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर जीएसटी कम हुई है, इससे बाजार में रौनक तो दिखाई देगी, लेकिन गोल्ड में ये रौनक ठीक ही रहने वाली है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत। और बांदा में दिवाली पर्व की धूम में बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन ने वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओ के संकल्प को साकार करते हुए गरीब महिलाओं को विशेष दिवाली पूजन किट वितरित किए। बांदा शहर में आयोजित इस अनूठे प्रयास ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ साथ ज़रूरतमंदों को दिवाली को उज्जवल बनाने का संदेश दिया, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। और बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने नेतृत्व में उनकी टीम ने आज बांदा शहर के झील के पूर्वा क्षेत्र में यह वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। किट में स्थानीय स्तर पर निर्मित मिट्टी के पारंपरिक दीपक, बत्ती, तेल, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और मिठाई शामिल थी। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी ने सभी बड़े नेता मंत्री कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के कामों को याद करते हुए स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करने की पहल पर चर्चा की गई। और कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव शामिल हुए। के न्यूज़ के साथ बातचीत में कपिल देव ने क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे पर्व के रूप में मना रही है। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह का अभियान है। यहाँ कार्यशाला के तौर पर देखा जा सकता है कि सभी मेंबर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे मंत्रीगण भी पहुंचे हुए हैं। आइए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इस कार्यशाला में आए हुए हैं। आइए कपिल देव जी हमारे साथ इस समय हैं। मंत्री जी ये बताइए आपका प्रोग्राम है। देखिए हम सबके अग्रज, हम सबके प्रेरणा स्रोत सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती आ रही है। प्रतिवर्ष
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, संगठन के नेतृत्व में उनकी जयंती को बहुत धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। उसी में ही इस बार का जो विशेष कार्यक्रम है, एक भारत आत्मनिर्भर भारत, उसी क्रम में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती, ये 150वीं जयंती है ना, हमारे और भी उत्साह का, प्रेरणा का ये प्रसंग है और जिसको लेकर कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। उसी में ही आज ये बैठक प्रदेश की यहाँ पर है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आज प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन मंत्री जी और अन्य हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे। एक बड़ा उत्सव सरदार पटेल जी की जयंती पर मनाने का काम करेंगे। देश में एक सूत्रता में कैसे बंधे, एकता के सूत्र में कैसे बंधा रहे। सरदार पटेल जी ने जिस प्रकार से प्रदेश की, हिंदुस्तान की सब रियासतों को एक सूत्र में जोड़ करके इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, तो उनकी प्रेरणा, उनका योगदान ये देश कभी भूल नहीं सकता। उनका योगदान हमेशा हम सबके लिए है। ये उनकी जयंती को बहुत उल्लास के साथ हम सब मनाने का काम करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, 150वीं जयंती है, जिसको लेके ये कार्यक्रम है। हर एक संदेश यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता के लिए यहाँ से दिया जाएगा। अब ये देखना है कि किस प्रकार से उन मैसेज को जो है जनता जो है स्वीकार करती है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।